डॉक्टर दीपक सिंह, एलाइड साइंस स्पेशलिस्ट। आज हम एक टॉपिक डील कर रहे हैं जिसमें हम किसी भी प्रेगनेंसी को हम मेडिसिन से कैसे टर्मिनेट कर सकते हैं। तो इसको क्या होती है, पहले इसके बारे में बात करते हैं। इसको कब इंडिकेशन इसका क्या होती है उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला, प्रेगनेंसी क्या होती है। प्रेगनेंसी जिसमें यूट्रस में कंसेप्शन पार्ट उसमें या एम्ब्रियो उसमें ग्रो करना स्टार्ट कर देता है। तो यानी कि फर्टिलाइजेशन के बाद जब मेल गैमेट जब फीमेल गैमेट से फर्टिलाइज करता है, उसके बाद वह जाइगोट बनकर और यूट्रस में आकर के इम्प्लांट करता है। ये जो फर्टिलाइजेशन होती है, ये फर्टिलाइजेशन फैलोपियन ट्यूब में होती है। मेंस्ट्रुएशन के 14th डेज के आसपास 2 दिन पहले और 4 दिन बाद, 2 दिन पहले और 4 दिन बाद मेंस्ट्रुएशन जिस दिन से स्टार्ट होती है उसको हम बोलते हैं D1 बोलते हैं। उससे D14 यानी 14वें दिन, उसी के 2 दिन पहले और उसके 4 दिन बाद, यानी कि D14 के 2 दिन पहले और 4 दिन बाद अगर बाय द वे सेक्सुअल इंटरकोर्स अगर हुआ हो तो इसकी वजह से वहां पर फर्टिलाइजेशन की चांसेस ज्यादा बनती है। अब क्या होता है कि वह जाइगोट यहां से 21वें दिन यानी D21 को यहां पे आके इम्प्लांट कर जाती है। इसके बाद क्या होता है कि D28 गुजर जाने के बाद जैसे D32, D31, D32 जैसे D30 को जब मेंस्ट्रुएशन नहीं आती है, जब D32 को जब हम यूरिन से जांच करते हैं तो हमें प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव मिलती है। बिना प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव का इस मेडिसिन का यूज नहीं करना है। इस मेडिसिन का यूज नहीं करते क्योंकि पहले वो कंफर्म होना होगा कि प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव है कि नहीं है। तो याद रखना होगा, बिना प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव जांच किए हुए हम मेडिसिन का यूज नहीं करते हैं। दूसरी बात है, इसका यूज क्यों किया जाता है। जैसे अगर अनप्रोटेक्टेड बाय द वे सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ हो या फिर अनवांटेड प्रेगनेंसी डेवलप कर गया हो, इस कंडीशन में हम इस मेडिसिन का हम लोग यूज करते हैं। कैसे करते हैं अब इसको देख लेते हैं। जैसे हमें पता कर लेना, पहला तो कंफर्म कर लेना होगा कि प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव है कि नहीं है। जब तक नहीं कंफर्म होगी तब तक ये मेडिसिन का यूज नहीं करते हैं। इसके लिए क्या करते हैं, पहला कंडीशन, सबसे पहला एक टैबलेट आती है जिसको हम अनवांटेड टैबलेट बोलते हैं। अनवांटेड प्लेन कहते हैं, अनवांटेड प्लेन बोलते हैं या अनवांटेड टैबलेट बोलते हैं। ये जो होता है माइफीप्रिस्टोन, ये टैबलेट बोलते हैं माइफीप्रिस्टोन टैबलेट या अनवांटेड टैबलेट बोल सकते हैं। इसका केमिकल नेम माइफीप्रिस्टोन होता है, याद रखिएगा, क्योंकि अनवांटेड 72 दूसरा होता है, उसका कंट्रोल कंपोजिशन अलग होती है। यह होता है अनवांटेड प्लेन जिसको मेफिप्रिस्टोन बोलते हैं। और इसका हमें एक टैबलेट लेना होता है, एक टैबलेट थोड़ा महंगा होता है, एक टैबलेट। नंबर 2 लेते हैं हम लोग मिसोप्रोस्ट, ये 4 टैबलेट लेना होता है। तो एक टैबलेट लेते हैं अनवांटेड प्लेन या मेफिप्रोस्टोन बोलते हैं, या दूसरा होता है लोग मिसोप्रोस्ट लेते हैं। दो इसका 4 टैबलेट लेते हैं। थोड़ा सा ये आपको बिलो 70 रुपीज के आसपास पड़ता है, इसको हमें उससे मतलब नहीं है। तो ये हम लोग 2 तरह का टैबलेट ले लेते हैं हम लोग। अब क्या करते हैं, हम लोग प्रोसेस वाइज चलते हैं कैसे होता है इसमें। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि जो अनवांटेड प्लेन टैबलेट जो होती है, जिसको हम लोग मेफिप्रोस्टोन बोलते हैं, यह जो टैबलेट होती है इसको हम लोग पेशेंट को किसी भी समय एक समय उसको हम लोग दे देते हैं, ओरली इंटेक कराते हैं। इस टैबलेट को ओरली इंटेक करा देते हैं। एक टैबलेट ओरली इंटेक कराने के 48 घंटा वेट करते हैं। 48 घंटा वेट करने के बाद मिसोप्रोस्ट का 2 टैबलेट को 1-1 घंटा पे ओरली खिला देते हैं और 2 टैबलेट को वेजाइनल इंसर्ट कर देते हैं। इसके बाद कुछ ही देर के बाद जो पेन है वह स्टार्ट होती है, उसके बाद ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। तो ध्यान देना होगा इस बात को। ये जो दिए थे, पहला वाला टैबलेट दिए थे अनवांटेड प्लेन, ये करता क्या है कि यहाँ पर इस्केमिया डेवलप कर देता है। और इस्केमिया जब हो जाता है यहाँ पे, तो मिसोप्रोस्ट क्या करता है कि सर्विस को डायलेट कर देता है और जिसके बाद इस सब्सटेंस को यहाँ से क्या करता है, ब्रेक कर देता है। अब अगली पॉइंट यहाँ पे आती है कि अगर बाय द वे अगर ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, ब्लीडिंग को रोकना नहीं है,
ब्लीडिंग को यहाँ पर कंटिन्यू होने देना है। इस समय किसी भी तरह का पेन किलर, कोई साल्ट यूज नहीं करना है। यहाँ पर दिक्कत होती है कि साल्ट यूज लोग करने चालू कर देते हैं। साल्ट तो हमें जिस समय स्टार्ट की है दवा अनवांटेड टैबलेट, उसी समय से साल्ट देना अवॉइड कर देते हैं। लेकिन इस समय हम साल्ट अवॉइड कर देते हैं, कोई पेन किलर ड्रग्स नहीं देना होता है। अब क्या करते हैं, वेट करते हैं, उसके बाद हॉट वाटर का एक बोतल लेते हैं और अम्बलाइकल के जस्ट नीचे उसको हम लोग अप्लाई करते हैं। उससे क्या होती है कि वहां पे कंट्रेक्शन और रिलैक्सेशन पावर बढ़ती है यूट्रस में, और आसानी से क्या होती है, जो भी कंसेप्शन पार्ट है वो एक्सपल्सन आसानी से वहां से होने लगती है। तो वहां पर हॉट वाटर, फिर उसके बाद 1 घंटे के बाद वहां पर कोल्ड वाटर अप्लाई करते हैं। यानी 1 घंटा हॉट वाटर, फिर 1 घंटा कोल्ड वाटर। इस तरह से क्या होता है, वहां पर अप्लाई करते रहते हैं। धीरे धीरे क्या होती है, ब्लीडिंग अपने नॉर्मल अपना निकल जाती है वहां से। अगर बाय द वे ब्लीडिंग ज्यादा होती है, सपोज दैट बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होने पे हम लोग ट्रेनेक्सा यूज कर सकते हैं। लेकिन वो भी पहले ब्लीडिंग देख लेना होगा कि ब्लीडिंग कितना ज्यादा हो रही है। अगली कंडीशन, अगर बाय द वे इसमें भी अगर फ्रेगमेंटेशन अगर प्रॉपर नहीं आ पाती है, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, मेथार्जिन का टैबलेट लेते हैं। अब नंबर 3 जो लेते हैं, मेथार्जिन टैबलेट लेते हैं। मेथार्जिन टैबलेट क्या करते हैं, इसको 4 टैबलेट लेते हैं हम लोग, और इसको सुबह शाम देते हैं, 2 दिन के लिए देते हैं। साथ में सेलिन टैबलेट खिलाते हैं 500 में। सेलिन टैबलेट 500 मिलीग्राम में, ये देते हैं हम लोग सुबह शाम 5 दिन तक देते हैं। याद रखिएगा, ये प्रोसेस जो होती है सबसे ऑथेंटिक प्रोसेस है, और इस प्रोसेस में कोई भी डिसऑर्डर्स आने की चांसेस नहीं होती है। अब इस सेलिन टैबलेट खिलाने के बाद ये हम लोग कंटिन्यू देते हैं। अगर पेन बहुत ज्यादा होता है तो एनाफोर्टन टैबलेट यूज किया जाता है, और नहीं तो फिर ये टैबलेट से हम लोग यहाँ पर नॉर्मल एवर्सन करवा लेते हैं। ये था मेरा जो अनवांटेड सब्सटेंस या कंसेप्शन पार्ट, जिसको कि हम लोग मेडिसिन से रिमूव कर देते हैं। तो समझ में आ गया मेडिसिन हमको क्या क्या खरीदना होगा, क्या क्या लेना होगा। एक मेफिप्रोस्टोन जो अनवांटेड प्लेन के नाम से आता है, दूसरा मिसोप्रोस टैबलेट, तीसरा में मेथार्जिन टैबलेट। इसके बाद अगर ट्रेनेक्सा टैबलेट ब्लीडिंग ज्यादा होने को रोकने के लिए, और एनाफोर्टन टैबलेट पेन को रोकने के लिए, सेलिन टैबलेट विटामिन सी होती है, इसका काम होता है कि जो अनयूजुअल ब्लड कैपिलरी को लॉस होने से, डैमेज होने से बचाती है, एक्सेस ब्लीडिंग को रोकती है, और प्लस जो भी वहां पर डेब्रिस होती है उसको वहां से क्या करता है, बॉडी से बाहर करता है। ये था मेरा मेडिसिनल मेथड ऑफ एवर्सन। बाकी बातें, अच्छा एक बात और भी इसमें कि अगर आप जैसे सपोज दैट कि आप एवर्सन हो चुका है, इसके बाद अगर आप एससीजी का जांच कराएंगे यूरिन टेस्ट, तो ये आपको 15 दिन तक पॉजिटिव आती है। इसलिए आप कंफ्यूज मत होइएगा कभी भी कि 15 दिन तक ये प्रेगनेंसी टेस्ट आपको एवर्सन के बाद भी पॉजिटिव आते रहता है। इसलिए इस बारे में आप थोड़ा भी कंफ्यूज मत होइएगा, ये नॉर्मल बात होती है। हाँ, 15 दिन के बाद वो एससीजी नहीं मिलेगी, लेकिन कभी कभी ये बॉडी में 15 दिन तक ये पॉजिटिव आते रहता है। ये था मेरा, इसमें कोई दिक्कत होता है पूछ सकते हैं। बाकी बातें नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।